Hello guys, this is Shivangi Bhadoria welcomes you all to my channel Learning Curve. Guys, in last lecture we had discussed about first and follow functions, that why we use these functions in predictive parsing. Now in this lecture we will proceed our discussion over first and follow. So we will learn that what is first function, what is follow functions. So let's get started. Now we shall start with first function. So what is first function? See guys, first function is a set of terminal symbol. Now there is a new term terminal. So before we proceed our discussion over first function, let us discuss about terminal symbol. तो guys terminal symbol क्या होता है? सी गाइस, जो भी प्रोडक्शन रूल होते हैं या फिर ग्रामर होती है, उन प्रोडक्शन रूल और ग्रामर के अंदर जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, उन्हें हम टर्मिनल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम ये कहें कि जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट किया गया है किसी प्रोडक्शन रूल से, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी लेटर्स हैं उन्हें हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। तो जब इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हम एक पार्ट्स ट्री को ड्रॉ करेंगे और वो पार्ट्स ट्री इन टर्न एक स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, तो वो स्ट्रिंग के अंदर जो भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? टर्मिनल सिंबल और टर्मिनल वैल्यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन भी उन टर्मिनल सिंबल्स का ही सेट होता है जिसे एक किसी भी नॉन टर्मिनल वैल्यू से डिराइव किया जाता है। अब ये नॉन टर्मिनल क्या होता है? सी गाइस, नॉन टर्मिनल वो वैल्यू होती है, वो अल्फ़ाबेट होता है जिसकी हेल्प से हमने एक स्ट्रिंग को जनरेट किया है या फिर कोई प्रोडक्शन को डिराइव किया है। जैसे इस एग्जांपल में ही हम देखें तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है, वो कैपिटल ए क्या होता है यहाँ पे? नॉन टर्मिनल, क्योंकि उस कैपिटल ए की हेल्प से ही हमने इस प्रोडक्शन को डिराइव किया है। जब डिराइव होने के बाद इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सारे होते हैं हमारे क्या? टर्मिनल, और जिसकी हेल्प से स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो होते हैं नॉन टर्मिनल वैल्यूज़। तो कैपिटल ए हो जाएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनल, और जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, ये जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं टर्मिनल सिंबल्स। और कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल सी, वाई, कैपिटल एक्स, ये सारे के सारे हो जाते हैं नॉन टर्मिनल। तो अगर जनरल टर्म्स में हम आइडेंटिफाई करें अगर, तो जो भी स्मॉल लेटर्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनल सिंबल्स बोलते हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उन्हें हम नॉन टर्मिनल सिंबल्स बोलते हैं। तो अब हम बात करें कि फर्स्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल वैल्यू का फर्स्ट क्या होगा। So guys, first of a non-terminal symbol would refer to the very first character of the string that can be derived starting from that non-terminal value. किसी भी नॉन टर्मिनल वैल्यू का फर्स्ट उसी नॉन टर्मिनल वैल्यू से जनरेट की हुई स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर होता है। जिस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, उसी नॉन टर्मिनल से जनरेट की हुई स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वही फर्स्ट कैरेक्टर उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल का फर्स्ट होता है। जैसे अभी हम यहाँ एग्जांपल में ही देखें तो इस प्रोडक्शन रूल से जब कोई स्ट्रिंग जनरेट होगी तो इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज स्मॉल ए ही होगा। तो जो स्मॉल ए है वही स्मॉल ए इस कैपिटल ए का फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्शन के अंदर किसी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फॉलो फंक्शन? So follow function is also a set of terminal symbol just like first function. Follow function भी एक terminal symbol का ही set होता है जैसे first function होता है। लेकिन follow function में हम क्या करते हैं, जिस particular non terminal का हमें follow find करना होता है उसके हम immediately right side में check करते हैं कि वो non terminal कहाँ exist कर रहा है। जैसे इस प्रोडक्शन में हम देखें तो इस प्रोडक्शन रूल में कैपिटल ए क्या है यहाँ पे? नॉन टर्मिनल है। अब इस कैपिटल ए का हमें फॉलो फाइंड करना है, तो इसका फॉलो फाइंड करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि इस प्रोडक्शन के राइट साइड में हम देखेंगे कि कैपिटल ए कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक प्रोडक्शन लिया है एग्जाम्पल में, एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बार वो पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट कर सकता है, नो इशू। तो जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कि स्मॉल ए के बाद हमें कैपिटल ए मिल रहा है। यस, ये वही कैपिटल ए है जिसका हमें फॉलो फाइंड करना है। तो जब ये कैपिटल ए हमें मिल जाएगा नॉन टर्मिनल वैल्यू, तो अब इसके बाद हम देखेंगे अगर इसके बाद हमें कोई टर्मिनल वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ हमें टर्मिनल वैल्यू ही मिल रही है, स्मॉल बी इज़ अ टर्मिनल सिंबल, तो जो टर्मिनल वैल्यू हमें मिलती है वही टर्मिनल वैल्यू डायरेक्ट उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के फॉलो के अंदर आ जाएगी जो हम फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कैपिटल ए का फॉलो फाइंड कर रहे थे,
जब हमने राइट साइड में चेक किया कि कैपिटल ए कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद उसको पॉइंट आउट करने के बाद जब हम उसको चेक करेंगे राइट में, तो उस कैपिटल ए के राइट में हमें मिला एक टर्मिनल वैल्यू स्मॉल बी, तो वो टर्मिनल वैल्यू इसके फॉलो में आ जाएगी कैपिटल ए के। तो फॉलो ऑफ एक यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। लेकिन इन केस यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू की जगह कोई नॉन टर्मिनल सिंबल अगर आ जाता है, जैसे कैपिटल बी आ जाए, तो हम फिर कैसे निकालेंगे कि इसका फॉलो क्या है। लाइक यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऐसे ना होके कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए कैपिटल बी होता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते। तो गाइस यहाँ पे अगर कोई नॉन टर्मिनल सिंबल आ जाता है, तो उस नॉन टर्मिनल सिंबल का जो फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट हम पहले फाइंड करते हैं, तो नॉन टर्मिनल सिंबल का जो फर्स्ट होगा वही इस नॉन टर्मिनल कैपिटल ए का फॉलो हो जाएगा। गेटिंग, दो कॉन्सेप्ट है, इजी से याद रखना भी इजी होता है। अगर किसी भी नॉन राइट साइड में जब हम चेक करते हैं उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल वैल्यू को, और उस नॉन टर्मिनल के बाद अगर कोई टर्मिनल वैल्यू मिल जाती है, तो डायरेक्ट वो टर्मिनल वैल्यू उसके फॉलो में आ जाएगी। अगर कोई नॉन टर्मिनल सिंबल मिल जाता है, तो उस नॉन टर्मिनल सिंबल का जो फर्स्ट होता है वही इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल का फॉलो बन जाएगा। जैसे यहाँ हमें स्मॉल बी मिला, तो स्मॉल बी इस कैपिटल ए का फॉलो हो जाएगा। सो द फॉलो ऑफ अ नॉन टर्मिनल ए रेफर्स टू द फर्स्ट ऑफ अ नॉन टर्मिनल or terminal that immediately comes after a in the derivation rule. So this is how we identify the first and follow functions in a particular production rules. So in next lecture we will discuss about the rules that are used to find first and follow functions. I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you like this video, please hit the like button, comment below, and don't forget to subscribe my channel and share this video to your friends more and more. So stay home, stay safe. See you soon guys. Thank you.